गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज कैसे ट्रेडिंग रहने वाली। फर्स्ट हाफ आज बंद रहेगा, मार्केट क्लोज है रामनवमी के उसमें, और सेकंड हाफ में लगभग 5 बजे के अराउंड में ट्रेडिंग होगी। लेकिन वर्ल्ड सेंटीमेंट जो हम देखते हैं, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड और सिल्वर, वो सारे ओपन हैं और उस बेस से हम फर्दर अभी स्टडी करेंगे क्या कैसे प्रोबेबिलिटी क्या बनती हुई जान रही है, क्या प्रोमोटेशन क्या कॉम्बिनेशन के निकल आ रहे हैं। तो सारी चीज़ हम देख रहे हैं। अब नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को फोकस करता रहता हूँ। मेरा यहाँ पे मेन ही कंसर्न है आपके साथ कि आप लर्निंग पे फोकस करें। अर्निंग इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, वो आपको टाइम के साथ में मिलती रहती है। साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे और साथ में लर्निंग पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप खोज सकते हैं, बना सकते हैं। और फ्रेंड डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। कल का जो इसने हाई लगाया था 16 को, आज 17 को भी लगभग उसी के आसपास बनाया, फिर दोबारा से डाउनग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नीचे 106.1 के आसपास का पहला सपोर्ट रहता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से नीचे निकलता है, यहाँ से 2 से, फिर दोबारा 106 के आसपास तक का इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। यही अगर हम इसके बाद में गोल्ड को देख लेते हैं तो गोल्ड एक स्टडी मूव में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कॉमेक्स है, अगर इसके आसपास देखोगे एक स्टडी मूव कर रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट का गोल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में चल रहा था। अभी फ़िलहाल के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा बना हुआ है। कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स का जो कंडीशन हम देख रहे हैं उस बेस से अगर आप देख रहे हो तो एक 16 से ही कंटिन्यू धीरे धीरे डाउन साइड में मूव कर रहा है। अब इसके लिए नीचे का जो सपोर्ट लेवल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 28 के आसपास पहला सपोर्ट इसके लिए स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने का काम करेगा। उसके बाद ही इसको नेक्स्ट कुछ चांस बनते हुए देखने को मिलेंगे कि 27.5 तक जाएगा भी या नहीं जाएगा। यहाँ का कंडीशन जाने का मतलब ये होता है, एक अगर सडनली ब्रेक कर दिया तो उस कंडीशन में ना हम वहाँ पे कुछ डिसाइड कर सकते हैं ना आप। अगर इनकेस वहाँ पे टाइम बिताता है, जब छोटी छोटी कैंडल, जैसे यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, जैसे ये छोटे छोटे रेंज बना रहा है, तो इस केस में अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ये डाउन साइड जाएगा तो उस कैंडल का जो हाई लगा रखा है उसका हायर साइड में हम अपना स्टॉप लॉस रख के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 28.9 के आसपास अगर ब्रेक करता तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। जस्ट फॉर एग्जांपल है, लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो इस तरह अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो एक रेंज बना रहा है। अगर हायर साइड जाएगा 28.5 इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे इसके लिए 28 का लेवल बना हुआ है। ये सारा कंडीशन डॉलर में है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कॉमेक्स के बाद में MCX को। MCX के सिल्वर की अगर बात कर लेते हैं, कंटिन्यू एक अच्छे ट्रेंड के साथ में चलता हुआ जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हुई है कि 2 दिन तक मार्केट एक रेंज में घूम रहा है और रेंज वो बनी है लगभग 400 से 500 पॉइंट की। 83 से लेके 83, 600, 700 ये मैक्सिमम रेंज इसके बना रखे हैं इसने। अब धीरे धीरे करके ये रेंज अगर 83 को ब्रेक करता है तो पहला सपोर्ट इसके लिए ट्रेंड लाइन है। इनके से कुछ ऐसा होता है जैसे स्पाइक लगता है, डाउन साइड ही ओपन होता है 83 के, और उसके बाद में इसको भी ब्रेक करता है तो उसके लिए फिर 82 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि फर्स्ट हाफ की क्लोजिंग है, सेकंड हाफ में रहेगा तो पूरे दिन की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी, कंडीशन रहेगी, उसका इंपैक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये कंडीशन आपको लोग देखनी होगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम 4 आवर सेटअप में देखने की कोशिश करते हैं, 4 आवर सेटअप में भी चांसेस यहाँ जो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इवनिंग के एनालिसिस में हम देख रहे थे कंटिन्यू 3 कैंडल लोअर लो का बना रही थी। 4th कैंडल ने भी जो 9 बजे की ओपनिंग ही लगभग नीचे का ही जोन ही बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी कंडीशन इसमें ये बनी है कि 83,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 2 दिनों से उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और साथ में ट्रेंड लाइन एक जो चलती हुई आ रही है उसको भी एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता हुआ यहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो इन दोनों कंडीशंस के बीच में ही हमें ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है कि जिससे हमारे लॉसेस कम से कम हो। क्योंकि अगर ये रैली आपने एंजॉय किया होगा तो ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा कंसर्न अपना रखना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमने प्रॉफिट गेन किया है उसको हम लॉस में ना कन्वर्ट करें। और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस तरह से धीरे धीरे करके जब भी ट्रेंड लाइन के पास गया था, रिफ्लेक्ट किया था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में अब इसको ब्रेक नहीं किया है। ये लगभग 8 अप्रैल 7 अप्रैल के अराउंड में ब्रेक हो गया, उसके बाद में इसके ऊपर बना हुआ है। तो लगभग मोर देन 1 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, सेकंड वीक चल रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर बना हुआ है। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए 82,000 तक के भी लेवल हो सकते हैं देखने को मिलेगा। अगर ब्रेक नहीं होता है फ्रेंड तो दोबारा से 84 का भी जोन आपको देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो बनी है ये निगेटिव कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन, उसके बाद में इस कैंडल थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ किया था। सेकंड कैंडल अगर इसके नीचे 83 के नीचे क्लोजिंग करनी स्टार्ट हो जाती, थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस हो जाता कि हाँ मार्केट में कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होने वाला है, लेकिन अब इसने नीचे क्लोज नहीं किया है, तो इस वजह से अभी हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। और जैसा मैंने आपके साथ कहा, मार्केट में अभी जो कंडीशन बनी हुई है, बहुत ही लोग कम क्वांटिटी के साथ में प्लान कर रहे हैं, और आप भी कम से कम क्वांटिटी प्लान करें, क्योंकि सडन स्पाइक होता है। अगर कोई न्यूज़ आ गई कि वार में जो अभी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अगर उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने मिला तो सडन स्पाइक आएगी, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी नहीं होता है। अगर इनकेस आपके फेवर में जाता है, टेक्निकल एनालिसिस जहाँ फॉलो करती है वहाँ हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। जैसे जब छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे वर्क करती है, यहाँ स्पाइक्स कम से कम। अब जहाँ आप देख रहे हैं स्पाइक ही लगभग एक दिन में 6000 पॉइंट का मूवमेंट हो जाए, 82 से 86 फिर दोबारा 82, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। फ्राइडे का दिन है, सैटरडे को स्ट्राइक हो गई थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट को सारी चीज़ें पता होती हैं, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे एक स्टडी मूव चल रहा था, इसके कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ भी एक जोन में ही बनाता हुआ देखने को मिला था कल के दिन, और दोबारा से एक डाउ जोन्स और नेस्डैक दोनों एक रेंज में ही ट्रेड किया। तो यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कल ट्यूसडे को एक न्यूज़ आनी थी, फेड चेयरपर्सन का कुछ कमेंट आना था, स्पीच आनी थी, उस बेस पे अगर आप देखते हो तो उन्होंने भी क्लियर कट बोला है। फेड रिजर्व चेयरपर्सन जेम्स पॉल सेड ट्यूसडे द रिसेंट इन्फ्लेशन डाटा हैव नॉट गिवन द फेड ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू बीइंग कटिंग रेट। अभी रेट कट करने के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे इनको मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो रिसेंट डाटा अभी आ रहे हैं वो क्लियरली कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, कोई इंसाइट ऐसा नहीं दे रहे हैं कि ये जो 2% का टारगेट है उस तरफ जाने वाला है, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी यहाँ पे बनने वाला है। साथ में उन्होंने कहा कि जो इनका अमेरिकन सेंटर है, फेड है, सेंट्रल बैंक है, ये सारे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में इतना जल्दी में भी नहीं है कि कुछ रेट कट करने वाले हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई दिखाई पड़ेगा। जब तक उन्होंने पहले कहा है कि उन्हें एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, तभी वो फर्दर रेट कट के विषय में सोचने के लिए रेडी रहेंगे, तो ऐसा कुछ इनका कहना है। तो इसका भी कहीं ना कहीं मार्केट अभी वेट एंड वॉच करेगा। नेक्स्ट इसका जो अभी मीटिंग आने वाली है उसमें क्लियर इंडिकेशन मिलेगी क्या अभी रेट कट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चलती हुई आ रही, कहीं ना कहीं जिन्होंने महंगाई को इतना कंट्रोल किया है उसको अगर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे महंगाई दोबारा बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के साथ में महंगाई भी बढ़ने के चांसेस हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको दोबारा से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्लियर मूव है कि इन्हें 2025 तक 2% का टारगेट अगर नहीं अचीव होता है तो अभी फिलहाल के लिए कट नहीं करने वाले हैं। डिटेल में इनको जो भी स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, वो आपके लिए जो शेयर करेंगे वो करेंगे जो 30 और 1 मई को क्लियर कट डेटा आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।